So let us continue our journey in derivative. तो एक तो आपको अभी तक पीछे की मेन बात आपको रिमाइंड कर दूं। एक तो आपके दिमाग में होना चाहिए सिंबल है आपके दिमाग में dy by dx और इसको कहेंगे y डैश। ठीक है, अगर fx में बात हो रही है तो f डैश x। दिस इज फॉर सिंगल डेरिवेटिव। अच्छा, इसी चीज को आपने बोलना कैसे है, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. What is meaning of this? इसका मीनिंग है चेंज इन y with respect to change in x, या फिर कहें इंस्टेंट चेंज इन y with इंस्टेंट चेंज इन x। ये कहीं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके। ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका। एक तीसरा तरीका भी है, इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहीं कहीं बुक्स में ये भी मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक तो हमारे दिमाग में ये तीन बातें होनी जरूरी है। तीन तरीके से इसको रीड करते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक इसको क्लियर है? बताओ एक बार। So this is the one point. This is second point, how to pronounce. Third, what is relation between limit and derivative? तो लिमिट्स के साथ इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, ये वाली फॉर्म। और दूसरा, अगर याद हो आपको तो मुझे बताना, वो बच्चे जिनको ये मेरी अगली बात समझ में आती है वो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे कि क्या हम डेरिवेटिव को इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं। रेज योर हैंड। ये जो मैंने बॉक्स किया है, क्या डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जा सकता है? डेफिनेटली अगर आपने पूरी क्लास रिवाइज की हो तो आपको जरूर समझ में आएगी बात कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर आपको डेल्टा वाई चाहिए तो वो किसके बराबर है? क्योंकि आप y को क्या मानते हैं, आप y को fx मानते हैं। तो अगर आपको डेल्टा y चाहिए तो डेल्टा y कैसे निकाला था हमने? इस तरीके से बना के और फिर सब्ट्रैक्शन करके मेरे पास डेल्टा y की वैल्यू क्या निकल के आई थी? तो आप देखिए, अगर डेल्टा y को मैं यहां पे पुट कर दूं तो एज इट इज ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आई थिंक नाउ एवरीवन क्लियर
ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों को हम जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम ये भी यूज करना चाहेंगे इसको अच्छे से, और इस चीज को भी हम अच्छे से यूज करना चाहेंगे जब भी रिक्वायर्ड होगा। वी हैव टू कीप इन द माइंड। ये चीज हो गई। अब अगली बात है, उसके बाद नेक्स्ट आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद कर लिए सभी ने 4th नंबर पे। टू रिमेंबर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूले, जो सभी को याद हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इतना है बेटा, समरी रिमाइंडर, ताकि और दिमाग में अच्छे से बैठे, नई चीज है। अब अगली बात हमें करनी है सम रूल फॉर डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, तो कुछ रूल्स की बात करेंगे, जिसमें से पहला रूल क्या है, रूल 1, अगर आपके पास एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, या हम बेटर कहें तो यू क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है। याद रखना, सारे फंक्शंस की डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती, या कह लीजिए एक फंक्शन में हर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती। इसलिए हम जब कहें कि डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो यानी इसकी डिफरेंशिएशन निकालने में या करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये आपको और बेटर क्लियर होगा कि डिफरेंशिएबल जो डेरिवेटिव है उसका फिजिकल मीनिंग होता है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो किसी फंक्शन के ग्राफ पे हर पॉइंट पे स्लोप नहीं निकल सकती, यू आर नॉट श्योर। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा, इसलिए ये शब्द यूज किया हमने कि लेट u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको dy बाई dx निकालना होगा, तो रूल क्या कहता है कि पहले तो आपने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड किया। किसके रिस्पेक्ट में, तो आपने पहले स्टेप में तो ये लगा लिया, सो बाय रूल इज सेइंग कि अगर c कांस्टेंट है, अगर c कांस्टेंट है तो आप c को बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और डेरिवेटिव इस तरीके से उसका निकल जाएगा। सो दिस इज रूल नंबर 1। एग्जाम्पल कहते हो तो ले सकते हैं। इफ आई हैव 3x स्क्वायर, सो dy बाई dx में क्या होगा, अगले स्टेप में आप 3 को बाहर निकालिए, और क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव आता है एक्स स्क्वायर का लिखना, वो क्या हो जाएगा 2x, फाइनली इट विल बी 6x। इतना देखो, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। ओके, चलो आ ही गया। सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड विद दिस एग्जांपल?
कितने लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गई? देखो आप हर दिन का अगर डेली समझते जाएंगे, जितना मैं काम बता रहा हूँ करते जाएंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कुछ अगर इन इन रनिंग क्लास आती भी है, आपके पास पूरा चांस है पूछने का। दैट्स द बेनिफिट ऑफ द लाइव क्लास। ठीक है। और कोई क्लास ऐसी भी नहीं है कि क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 1000 बैठे हैं, 500 बैठे हैं, है ना, तो किसी को चांस नहीं मिलेगा पूछने का। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ भी सुहेल सही यस बोल रहा सर। हूँ? यस सर। हाँ। सो भाई, जो बच्चा डेली का काम करेगा उसके मन में डाउट भी आएंगे तो उसी समय क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि डाउट आने के लिए भी तो कुछ पता होना चाहिए हमें। अगर आप कहोगे कि सर पूरा ही नहीं समझ में आया, पूरा ही नहीं समझ में आया अगर आप कहते हो, तो फिर मुझे जरूर समझ में आ जाएगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो। ओके। हाँ, तो इतना आपको रूल 1 क्लियर हो गया। सी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 says if y is equal to u plus minus v plus minus w, इस तरीके से और भी आगे तक हो सकता है। provided u v w are differentiable functions of x, then अगर आपको dy by dx लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे? ये आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा लिखने के लिए, क्योंकि ये नई चीजें आपको नहीं पता इसके रूल क्या है। ठीक है, तो इसके रूल आपको सीखने पड़ेंगे। तो रूल क्या कहता है? देखो, जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, वो तो सिंपल मैं किस कारण से लिख पाया हूँ इसको समझना। इसको लिख पाया हूँ कि आपने क्या स्टेप लगाया, आपने एक ऑपरेशन लगाया, उसको कहते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपने एक ऑपरेशन लगाया और इस ऑपरेशन के कारण ये स्टेप आ गया। जैसे आप कहते हो ना मल्टीप्लाई बोथ साइड, ऐड बोथ साइड, ऐसे हमने किया डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो मेरे पास एक इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट बोथ साइड किया, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। मुझे ये बताओ, क्या हमने अभी तक रूल नंबर 2 का कोई इस्तेमाल किया है, कोई जिक्र किया है अभी तक? ये बताओ समीक्षा, कोई रूल अभी तक मैंने यूज किया है 2 में कुछ? अभी तक नहीं। मैंने तो एक इक्वेशन को लेट किया और मैंने उसको डिफरेंशिएट किया। अभी तक कोई रूल 2 के बारे में नहीं आया कि रूल क्या है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यू शुड बी क्लियर विद एवरी स्टेप, उस स्टेप का मीनिंग क्या है। तो भाई रूल अब आएगा। अब रूल आपसे ये कह रहा है कि इस सिचुएशन को आपको कैसे डील करना है, कि डी बाई डी एक्स विल बी जस्ट मल्टीप्लाई विद ईच फंक्शन। और मल्टीप्लाई विद ईच फंक्शन का यहाँ क्या मीनिंग है? मल्टीप्लीकेशन वर्ड मैंने आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए यूज किया है। असल में ये रूल आपसे ये कह रहा है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए आपके पास कि 2-3 फंक्शन चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, या ऑप्शन है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है प्लस माइनस। ठीक है, कुछ भी हो सिचुएशन, अगर आपको ऐसे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है तो आप उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके उनके साइन को कहाँ लिख दें? बाहर लिख दें। एवरीवन ओके विद दिस? कितनों को समझ में आया बताओ? एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल भी आएगी, अदरवाइज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है।
सपोज मेरे पास ये है और क्वेश्चन में आ गया फाइंड dy बाई dx। इस तरीके से एक इक्वेशन दी हुई है और कहा है फाइंड dy बाई dx। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस एक्सप्रेशन का dy बाई dx फाइंड करना है तो मुझे दोनों तरफ डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन तो लगाना ही होगा। यस और नो? यस सर। तो लगा दिया मैंने ऑपरेशन। अब बताओ इस सिचुएशन से डील करना हमें कौन सा रूल सिखाता है, रूल नंबर 1 या 2? सर दोनों। ये आपका यू हो गया। नहीं, एक मिनट, पहला स्टेप, हालांकि रूल 1 भी आगे जाके यूज होगा, पहले स्टेप में आपको रूल 2 फॉलो करना होगा ना। पहले स्टेप का मीनिंग है बेटा, Yes, sir. जब हम इस स्टेप को लगाएंगे तो ये बताओ इसमें कौन सा रूल का यूज हुआ है, जल्दी बोलो। सर रूल 2। यूज्ड रूल 2, ठीक हो गया। Second. अब उसके बाद क्योंकि इसको आगे, अब आपको आगे इसका पूरा dy बाई dx निकालने के लिए आपको हर पार्ट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या इस पार्ट को हमें आता है सॉल्व करना? यस सर। Yes, sir. आता है। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? 1 रूल 1, 5 बाहर आ गया। और इसमें कौन सा लगेगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला कांस्टेंट का, 5 इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव? 0। 0। अच्छा, x रेज़ पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। अब करके देखिएगा, 1 ही आएगा। सो द आंसर इज 5x4 minus 5. Tell me how many of you understood very clearly. ठीक है, बहुत बढ़िया। इतने खतरनाक वेपन को आप इतने आसानी से सीख रहे हैं, क्या बात है। So thank you. रूल नंबर 2। अब पढ़ते हैं भाई रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 रहेगा कि अगर दो फंक्शन, अच्छा बेसिकली ये रूल हम जो हमारा ये रूल चल रहा है ये हमें क्या सिखा रहा है रूल? पहले रूल में उसने सिखाया हमें कि अगर एक फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए तब क्या करना है, ठीक है। दूसरे रूल में सिखाया कि अगर बहुत सारे फंक्शन के बीच में प्लस माइनस आ जाए तब क्या करना है। अब तीसरा रूल हमें सिखाएगा कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तब हमें क्या करना है। So if u and v are differentiable functions, then अगर आपके पास u into v है तो इसका dy by dx by रूल, ये इंटरेस्टिंग है इस रूल को जानना। ये रूल क्या कहता है कि चलो पहला स्टेप तो मैं लगा देता हूं एज कॉमन। मुझे ये बताओ क्या अभी तक इस रूल को हमने मतलब डिस्क्राइब किया अभी तक कि नहीं किया? इसको No, समझो sir. बार बार। अभी तक रूल हमने डिस्क्राइब किया नहीं। अभी तक हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो हम उसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन? देखो डेरिवेटिव में लोगों को ये समझ नहीं आता इस स्टेप का मीनिंग क्या है, इसलिए मैं बहुत केयरफुल होकर एक एक स्टेप का आपको मीनिंग बता रहा हूँ। आपका कई बार ध्यान भी नहीं जाएगा कि हमें इस स्टेप को ऐसे समझना चाहिए अगर मैं ना बताऊं तो। सो dy by dx u into v का मीनिंग क्या है?
differentiate two product functions with respect to x। यानी कि ये ऑपरेशन, जैसे देखो बेटा, अगर लिखा हो 3 मल्टीप्लाई एक्स तो इसका मीनिंग क्या है? थ्री टाइम्स एक्स। अगर लिखा हो 3 इंटू एक्स तो इस ऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि 3 को x से मल्टीप्लाई करो। अगर लिखा हो 3 प्लस एक्स तो इसका मीनिंग क्या है? 3 को x में ऐड करो। ऐसे ही ये भी एक ऑपरेशन ही है, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपसे कह रहा है कि इस प्रोडक्ट फंक्शन को क्या करो? डिफरेंशिएट। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? सर इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि इस प्रोडक्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इसके लिए हमें रूल पे डिपेंडेंट होना है। रूल क्या कहता है? रूल को काफी रिसर्च करके बनाया गया होगा, तो अभी हमको रिसर्च नहीं करनी है भाई, इस समय रिसर्च नहीं करनी है। रिसर्च का पीरियड बाद में आएगा आपका हायर क्लासेस में, जब आप उसको रिसर्च को पीएचडी कहते हैं। आप पीएचडी में एनरोल कर लेना जिसको रिसर्च करनी है, ठीक है। तो फिलहाल हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, बेस्ट आउटपुट अपने अंदर इन 2 इयर्स के अंदर अपने अंदर निकालनी है। वही विनर होगा 2 साल के बाद, जब आपका फाइनल मुकाबला होगा, जब आप रियल में कंपटीशन फेस करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब ये रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है आपसे कि u को आगे रखो और सेकंड को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद बीच में प्लस लगाओ, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको आगे रख लो और जिसको नहीं किया था उसे डिफरेंशिएट करो। अब वो बच्चा हाथ खड़ा करो जिसको याद हो गया, मेरे लिखते के साथ याद हो गया, वो बच्चा हाथ खड़ा करे। चलो एटलीस्ट स्क्रीन पे आने के बाद याद हो गया। ठीक है, तो आपने देखा बहुत इजी है इस रूल नंबर 3 को याद करना। 2 फंक्शन है आपके पास, पहले को आगे रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर इनको इंटरचेंज कर लो, ठीक है। v आगे आ गया, देखो यहाँ v आगे आ गया और पहले वाला डिफरेंशिएट हो गया जो नहीं डिफरेंशिएट हुआ था, और बीच में हमेशा क्या रहेगा? प्लस। ये फिक्स है प्लस बीच वाला। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं भाई। यू हैव एक्स क्यूब cos x, फाइंड dy by dx। तो डेफिनेटली ये क्या मानोगे? पहले देखो, किसी को u मान लो, किसी को v मान लो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अब सुनो, इधर आप चाहो तो इस लाइन को नहीं भी लिख सकते हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। इसकी जगह अगर आप सीधा ये लिखे तो भी अंडरस्टूड है कि अगले ने कौन सा ऑपरेशन लगाया है। अगर इसको हम नहीं भी लिखें इस लाइन को तो भी अंडरस्टूड है कि डायरेक्टली ये लिख दें, ये स्टेप लगा दें, तो भी अंडरस्टूड है कि कौन सा ऑपरेशन लगाया गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया गया है एक्सप्रेशन का, इस इक्वेशन का। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? तो ये आपकी मर्जी है, चाहे ये आप ऐसे वर्ड्स में लिखो या ना लिखो, आगे से मैं भी नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो अब बताइए, ये u है, ये v है, क्या होगा रूल के हिसाब से? पहले को आगे रखा, सेकंड की डिफरेंशिएशन, यस सर हो गया। और फिर जिसको हमने पहले डिफरेंशिएट किया था उसको आगे रखा और पहले की डिफरेंशिएशन। किस बच्चे को ये स्टेप आ गया समझ में? पहला स्टेप ये वाला जो ये स्टेप मैं लिख रहा हूँ,
ठीक है, ओके। अब एक बार सबके हाथ नीचे करते हैं, यहां तक सबको आ गए समझ में। अब मेरा अगला सवाल, कितने बच्चों को इससे आगे सॉल्व करना आता है खुद ब खुद? ठीक है, तो एक बार सारे के सारे अपने आप इसका अगला स्टेप लिखो, खुद से स्टेप लिखो, और उसके सर बाद लिख लिया है। फिर चेक करना। लिख लिया सर। अच्छा लिख लिया, नहीं सबको लिखने दो। गिव जस्ट 20 सेकेंड्स टू राइट एवरीवन। जिन जिन का लिख जाए वो हाथ खड़ा कर ले। हाँ भी इरशाद, आपने नहीं लिखा अभी तक? इरशाद, वेदिता, याशा ने लिख लिया। याशा, तुम्हारी कल की क्लास मिसिंग थी? सर मैंने YouTube पे लगा ली थी। चलो अब देखिए, मैं स्टेप लिख रहा हूँ। एक्स क्यूब कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ये जो बीच में डॉट, बेटा बीच में जो डॉट लगा रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ओके, कॉस एक्स डॉट 3x स्क्वायर। सो दैट्स इट। आप चाहो तो देखो, ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, क्या इस स्टेप में डिफरेंशिएशन ओवर हो चुकी है? इज डिफरेंशिएशन ओवर? यस और नो? यस यस सर। यस सर। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। क्योंकि आप देखिए, जहां जहां पे dy बाय dx थे आपने उसका आंसर लिख दिया, यानी कि आपने यहां से नीचे आने में आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, यहां से यहां आने में आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी डेरिवेटिव नहीं आ रहा, इसका मतलब ये डेरिवेटिव हो चुका है। डेरिवेटिव ऑपरेशन के बाद का रिजल्ट है ये। अब आगे अगर कोई बच्चा आगे कोई स्टेप लगाना चाहे तो वो एक सिंपलीफाइड स्टेप होगा। दैट्स इट। क्लियर? डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं आंसर को। क्या कह रहे हो? नहीं सुनाई दिया। क्या कहा? सर जो आंसर है उसको फिर से डबल डिफरेंशिएट, अगर आंसर रिक्वायर्ड को हो, डबल डिफरेंशिएट कर सकते अगर हैं। रिक्वायर्ड होगा तब करोगे ना। आपको तो मैं एक ऑपरेशन करना सिखा रहा हूँ कि भाई डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं। अगर आपको सिचुएशन में 2 बार रिक्वायर्ड है तो 2 बार ही करो। क्लियर? ओके सर। ओके। हाँ, ये आपका क्वेश्चन अच्छा था, डाउट अच्छा था ये, कि क्या 2 बार कर सकते हैं? 2 बार क्या, 3 बार ही कर लो, 4 बार ही कर लो, ये तो ऑपरेशन है। अब मैं पूछूं मल्टीप्लाई तुम कितनी बार कर सकते हो, तो क्या जवाब होगा? जितनी बार पूछा हुआ चाहे कहा हुआ। जितनी बार पूछा या जितनी बार तुम्हें रिक्वायर्ड है भाई। यस ठीक है, हाँ। रूल नंबर 4 पढ़ते हैं अब। आई होप रूल नंबर 3 तक आपको क्लियर हो गया। एक बार हाथ खड़ा कर दें, कितने लोगों को रूल नंबर 3 तक क्लियर हो गया?